अस्सलाम वालेकुम। हाल ही में एक चीज़ ऑब्ज़र्व हुई है, वो ये कि जो हम यहाँ यूएई में काफ़ी लोग रहते हैं ना, स्पेशली फैमिलीज़ वाले, किसी को कोई नज़ला खांसी ज़ुकाम हो गया, कोई बुखार हो गया, मोस्टली लोग यहाँ क्या कर रहे होते हैं, वो जाते हैं किसी मेडिकल स्टोर से, उसको बताया, एक आध गोली ली और अल्लाह खैर सल्ला, बस भूल गए। चले मैं ये समझते जो एडल्ट लोग ये करते हैं ना, किसी हद तक उनको शायद ये बारे में है, उनके लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन बच्चों के साथ तो ऐसा ना करें ना। क्योंकि जिन जिन लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो ये समझते हैं कि हम इन बच्चों के साथ रहते हुए भी यही काम कर लेंगे, ठीक है, तो नहीं, वो सही नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। आप ऐसा ना करें कि क्योंकि बच्चे तो बिल्कुल फूल की मानिंद होते हैं। अगर बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है, देखिए मैंने कई मरतबा ऑब्ज़र्व किया, मैंने कहा ना कि मैं स्कूल टीचर हूँ, कई मरतबा बच्चे बीमार होते हैं, तो मैं बच्चों से कई मरतबा पूछा जी बेटा चलो आपकी कल तबीयत ख़राब थी, आप स्कूल नहीं आए, तो आप डॉक्टर पर गए थे, डॉक्टर से मिले, क्या कहा डॉक्टर ने? तो बच्चों का जवाब था सर हम तो नहीं गए किसी भी डॉक्टर के पास। भाई क्यों नहीं गए? वैसे ही बस मेडिकल स्टोर पर गया था, उनसे मैंने उनको बताया कि मुझे ये इशू है, उन्होंने मुझे टैबलेट दे दी, 2 दिन वो खाई है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो गया हूँ। देखिए वक्ती तौर पर शायद ठीक हो जाते हैं, लेकिन उन उन बच्चों को मैंने फिर ऑब्जर्व किया, हफ्ते 10 दिन में फिर बीमार हो गए, फिर वो पहुंच गए हैं जी, फिर वो दवाई ले ली। तो कई बच्चों को मैंने इतना समझाया, आप यूँ समझ लीजिए कि लेक्चर दिए हैं इतनी देर के कि बेटा ऐसे नहीं किया करते, अगर आपकी तबीयत ख़राब हुई है तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि डॉक्टर के पास जाएं, उससे कंसल्ट करें और दवाई लें। किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मेडिकल स्टोर वालों का डॉक्टर थोड़ी है, ठीक है, वो आपको वो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन थोड़ी दे सकता है जो जिसकी आपको वाकई ज़रूरत है। तो रिज़ल्ट क्या निकलता है, वो बच्चे कुछ कुछ अरसे के बाद फिर से बीमार होना शुरू हो जाते हैं, और फाइनली वो फिर कहते हैं कि जी सर 5 दिन और मुझे कई मरतबा पता चला कि 1 हफ्ता हो गया वो बच्चा आया नहीं। भी क्यों नहीं आया? क्योंकि वो ज़्यादा बीमार हो गया था। और फिर उसके बाद वो डॉक्टर पे गए तो बच्चे बड़े फ़ख्र से बताते हैं मुझे कि सर हमारे इतने पैसे लग गए हैं, कल हम डॉक्टर के पास गए थे तो हमारा इतना इतने का खर्चा हो गया है, कल हम उसके पास गए थे तो हमारा इतने का खर्चा हो गया है। क्यों हुआ ऐसा? उसकी वजह यही है ना कि उन लोगों ने, उन बच्चों ने या उनके वालिदैन ने बच्चों को वहाँ नहीं लेकर गए जहाँ उनको डॉक्टर के पास वक्त पर जाना था, लेकिन फिर वो सिर्फ उनको बाय द एंड ऑफ द टाइम लेकर गई हैं, फिर वो उससे ज़्यादा पैसा लगा दिया जितना उनको लगाना था। फिर शुरू में लगता है उससे भी ज़्यादा पैसा लगाकर उन बच्चों की तबीयत ठीक की गई और फिर वो बच्चा स्कूल वापस आने लगता है। इस तरह मैंने और भी देखा, काफ़ी जो यंगस्टर्स हैं स्पेशली मैंने उनको देखा जो यहाँ कर रहते हैं, माशाल्लाह वीज़े लगे हुए हैं, और मोस्टली तो सिर्फ वो जा रहे होते हैं डॉक्टर्स के पास जिनको पता है कि जी हमें कंपनी ने दिया हुआ है, मेडिकल दिया हुआ है। जिन्होंने नहीं दिया हुआ वो कोशिश करते ना जाएं, बट मेडिकल स्टोर से 10 दिरहम 20 दिरहम की कोई टैबलेट वगैरह ली, वो खाई और उसके बाद ख़त्म, उसके बाद कहीं नहीं कुछ करना। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था कि काइंडली ऐसा ना करें। इससे क्या होता है लॉन्ग टर्म में आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, आप ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर सकते, बार बार बीमार होना शुरू हो जाते हैं, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है कि आपको फिर एक ही मरतबा भारी अमाउंट पे करनी पड़ती है डॉक्टर के पास जाने पर। और मेडिकल तो ये किसी भी मुल्क का है, महंगा है, चाहे वो आप इंडिया में कह लें, चाहे पाकिस्तान में कह लें, चाहे वो यूएई में कह लें, किसी भी मुल्क में कह लें, मेडिकल महंगा ही होता है, सस्ता नहीं है किसी भी मुल्क का, ठीक है। यूएई में बस हमें ये फ़ायदा है कि ज़्यादातर लोगों के पास कंपनीज़ का अपना मेडिकल इंश्योरेंस होती है, जिसकी वजह से वो अपना बर वक्त इलाज करवा लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हर किसी के पास तो नहीं होता, फिर वो क्या करते हैं, वो फिर इधर उधर से भागते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है डिस्टर्ब होते हुए। तो काइंडली ऐसा ना किया करें, अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, और ताकि उस आप बीमार ना हो बार बार। ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।